जय हिंद जी। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त मैं नरवाल मंडी में हूं और आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू में सब्जियां जो हैं वो महंगी होने वाली हैं। कारण क्या है, कारण जो है वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे साथ श्यामलाल लंगर है और नरवाल मंडी के पूर्व चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। और श्यामलाल जी, क्या कारण है, बताएं ना कि क्यों सब्जियां जो जम्मू में महंगी होने वाली है। देखिए, ऐसे है कि सबसे तो पहले मेरे पास आज 10-15 दिन से 20 दिन से जो नरवाल सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के कमीशन एजेंट्स हैं, मेरे पास आ रहे थे कंप्लेन लेके। मैं भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड सेल का कन्वीनर हूँ J&K का। बहुत सारी कंप्लेनें आ रही थी कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो रिंग रोड के ऊपर टर्न कर दी जाती हैं, जहाँ वहाँ से रिंग रोड से जिमीदारा से निकल जाती है और बड़ी ब्राह्मणा में रोक दी जाती है। उसके बाद अगर गाड़ी आती है तो फिर कालूचक पुल के ऊपर रोक दी जाती है। कालूचक से अगर किसी वजह से हम छुड़ा लेते हैं, आ जाते हैं, तो कचुवानी के अंदर रोक दी जाती है। कचुवानी से निकलते हैं तो बेबमाल के पास रोक दी जाती है। आप मेरे को बताइए कि बेबमाल से लेके तो नरवाल सब्जी मंडी कितनी दूर है? हार्डली 1 किलो 1.25 किलोमीटर नहीं है। तो अपील तो हमने बहुत दफा की है। आज पहले भी चैनल आए थे, मैंने वार्न किया है कि अगर इस तरह का रवैया हमारे प्रशासन का रहेगा, प्रशासन का रवैया रहेगा तो हमें कोई भी अपना जो प्लानिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, जिससे कल परेशानी आ सकती है। कि हमारी गाड़ियां रात को 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक गाड़ियां हमारी कंप्लीटली मंडी पहुंच जाती हैं। अभी क्या हो रहा है कि एक गाड़ी 2 बजे पहुंच रही है, एक गाड़ी 4 बजे पहुंच रही है, एक गाड़ी 8 बजे पहुंच रही है। तो कुछ गाड़ियां जो हैं वो दोपहर को पहुंच रही हैं। उससे मंडी के अंदर कंपटीशन जो है वो नहीं हो रहा है। वो सुबह एक गाड़ी जो रात को 1:30-2 बजे पहुंचती है, सुबह 4 बजे पहुंचती है, उसका रेट जो है बहुत ही महंगा होता है। और जो लोग वो माल परचेज करके शहरों के अंदर जहां जहां भी सुबह इसकी नीड रहती है पहुंचते हैं, तो उसका रेट जो है बहुत हाई होता है। जो गाड़ियां दोपहर को पहुंचती हैं उनका रेट कम होता है। वो तकरीबन जो रेडी वाला लेके जाता है वो थोड़ा सस्ते भाव में बेचता है। तो शहर के अंदर क्लैश होता है। ग्राहक कहता है कि दुकान वाले को तू एक चीज 60 रुपए किलो दे रहा है, रेडी वाला 30 रुपए किलो दे रहा है। तो सामने जिसमें फर्क आएगा। और 1500 किलोमीटर से गाड़ी चल के आती है, ड्राइवर अपनी जान को हथेली पे रख के लाता है। तो जब गाड़ी जिमीदारा के पास पहुंचती है मंडी के लिए, उसको जहां तो रिंग रोड पे डाल दिया जाता है, इधर खड़े हो जाओ, तो जहां फिर वहां ही रोक दिया जाता है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जो लखनपुर का परमिट था वो 1957 में खत्म हो गया था। उसके बाद परमिट की कोई जरूरत नहीं रही थी। क्या आज भी कोई नया परमिट लगा है? बड़ा एक परेशानी का माहौल बना हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान का भला होना चाहिए, किसान को बचाना चाहिए। आज किसान के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी उनको कंपनसेशन दे रहे हैं कि जिम्मेदार की जो नुकसान की भरपाई है वो पूरी हो सके। तो एक तरफ
हमारे ट्रैफिक के अफसरान एडमिनिस्ट्रेशन उन जिम्मेदारों का नुकसान कर रही है, क्योंकि जो टमाटर का ट्राला नासिक से आता है उससे कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपया किराया होता है। अगर वो टमाटर सड़ जाता है वो किराया भी उसी जिम्मेदार को पे करना पड़ता है। क्या जिम्मेदार गलती कर रहे हैं नासिक से जम्मू के लिए टमाटर बेच के कि मेरा उसका टमाटर 1500 किलोमीटर में से आके तो 1480 किलोमीटर तक जब पहुंच जाता है तो 20 किलोमीटर के ऊपर उसकी बंदिश लगाई जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुखनीय बात है, निंदनीय बात है। खाली सब्जियां नहीं है, इसमें दूध है, अंडा है, चिकन है, फ्रोजन गाड़ियां हैं, आलू है, प्याज है, टमाटर है, सब्जियां हैं। ये भिंडी सामने पड़ी है आपको, ये जो सुबह गाड़ी पहुंची थी 4 बजे भिंडी बिकी 40 रुपए किलो, बाद में बिकी 15 रुपए किलो। अब इतना ज्यादा अंतर है। अगर ये नहीं बिकी सुबह हमें बाहर फेंकनी पड़ेगी। ये नुकसान किसको है? जिम्मेदार को, किसान को, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कंपनसेशन दे रहे हैं। भाई किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर आप ये बताइए ट्रक ड्राइवर का क्या कसूर है जो 1500 किलोमीटर से चल के आया है, जो 600 किलोमीटर से चल के आया है, जो 200 किलोमीटर से चल के आया है। उनको रास्ते में डंडे मारे जाते हैं, उनके साथ बेहुदगी की जाती है, उनको परेशान किया जाता है, उनको बदतमीजी से बोल के कहा जाता है कि चलिए गाड़ी लगाइए साइड पे। मेरा प्रशासन से भी और ट्रैफिक के जो जितने भी अधिकारी हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनम्रता विनती है। मानते हम आप भी रात रात जागते हो, परेशानी होती है, मगर एक फ्रेंडली प्यार से तरीके से हर किसी से बात करिए जिसके दिल दुखी ना हो, परेशान ना हो। क्योंकि ड्राइवर भी बड़ी बड़ी दूर से चल के आते हैं, नींदें करके आते हैं। आप लोग भी नींदें कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सिस्टम को चलाना है। सिस्टम को ये चलाने का तरीका नहीं है कि हम गाड़ियां ही रोक देंगे तब सिस्टम चलेगा। सिस्टम को चलाने का एक ही तरीका है कि जैसे फ्रेश की गाड़ियां आती हैं, चलान देखो जम्मू मंडी का। अगर आपको डाउट पड़ता है तो कमीशन एजेंट का नंबर मांगिए उस ड्राइवर से, वो हम नंबर देगा आपको, फोन पे बात करिए। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है आप उसकी आरसी रोक लीजिए, कहिए कल आओगे या परसों आओगे वापस ले लेना। 3 दिन के बाद आप आरसी वापस दे दो। 3 दिन के बाद ज्यादा टाइम जम्मू मंडी में नहीं लगता है। अगर वो कश्मीर वाला होगा वो तो 15 दिन में वापस आएगा, वो तीसरे दिन वापस नहीं आ सकता। तो मैं ये मेरा कोई आपकी मीटिंग हुई है एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से? अभी आपके चैनल के माध्यम से ही, प्रेस के माध्यम से ही हमने ये जो बातें कही हैं, हम कोशिश करेंगे। आज हमारा शायद डिपकॉम साहब से भी टाइम मिले, हम उनसे भी बात करेंगे और एसएसपी ट्रैफिक साहब से भी बात करेंगे कि जो जो हमारी परेशानी है इनको खत्म कीजिए, इनको अनदेखा नहीं कीजिए। नहीं तो ना हम हड़ताल करेंगे ना हम स्ट्राइक करेंगे। हम एक ही काम करेंगे कि चाहे वो फ्रूट फल मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो, हम दोनों मंडियां बाहर से माल मंगवाना टोटली बंद कर देंगे, जिससे जम्मू प्रोविंस के अंदर बहुत सारा हाहाकार मचेगा। फिर मंडी को भरने के लिए एक जब हमने बंद कर दिया ना तो हफ्ता लगेगा, क्योंकि नासिक से टमाटर की गाड़ी जो है वो 6 दिन के बाद 5 दिन के बाद जम्मू में पहुंचती है, दिल्ली से तीसरे दिन गाड़ी पहुंचती है, जयपुर से चौथे दिन गाड़ी पहुंचती है। तो काफी सारा जो क्राइसिस है वो झेलने पड़ेंगे।
तो कश्मीर के अंदर से जो गाड़ियां आती हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्रेश की गाड़ी अगर कोई कश्मीर की है तो उसको भी प्रायोरिटी दीजिए, उसको भी जाने दीजिए। उधमपुर में रुके, जब रास्ता खुले वो निकल जाए, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं, फ्रूट है, दूध है, मछली है, मीट है, ब्रायलर है, आलू है, प्याज है, केले की गाड़ी है, पपीते की गाड़ी है, अमरूद की गाड़ी है, किन्नू की गाड़ी है, संतरे की गाड़ी है। ये अगर खराब हो जाता है तो नेशनल लॉस है, किसी के काम नहीं आएगा। ये महंगाई बढ़ेगी तो इसकी जो जरूरत है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सड़ जाएगी, कोई लेगा ही नहीं। तो मैंने बहुत सारा विस्तार से तरीके से आपके चैनल के माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट भी की है और हाथ भी जोड़ करके बात कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एसएसपी साहब से भी कल का टाइम लेते हैं, जहाँ शाम का मिलता है उनसे भी बात करेंगे, टाइम लेंगे उनसे भी बात करेंगे कि इस तरह की जो बातें हैं, छोटा अधिकारी कहता जी ऊपर वाले का हुक्म है, हमें ये नहीं समझ आ रही कि ऊपर वाला कौन सा है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, नरवाल मंडी के पूर्व चेयरमैन श्यामलाल लंगर से हम बातचीत कर रहे थे। क्या कारण है कि जम्मू में सब्जियां महंगी होंगी, पूरे कारण फैक्ट्स के साथ इन्होंने जानकारी दे दी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि डिपकॉम जम्मू या एसएसपी ट्रैफिक जम्मू इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लेंगे या क्या चेंजेस होंगी, वो अब वक्त ही बताएगा। देखिए, जो इन्होंने बताया उस हिसाब से महंगी जो सब्जियां हैं वो उनके भाव, उनके रेट्स आसमान छुएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।